इंडिया की एक हार ने कह लें कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल ख़राब करके रख दिया है। जो बीती रात साउथ अफ्रीका से करारी हार झेलनी पड़ी, वो टीम इंडिया जो लगातार जीत के रथ पे सवार थी और कहा जा रहा था कि इसको हराना मुश्किल है, जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसकी एक हार ने कह लें कि तमाम जो कह लें कि कमजोरियां थी टीम इंडिया के, उससे पर्दा हटा दिया। काली मिट्टी पे टीम इंडिया के शेर संघर्ष करते नजर आए। 187 रनों का टारगेट था, 188 रनों का टारगेट था, उसमें 76 रनों से हार हुई, यानी कि 111 रन से सिमट गए। वो भी उस विकेट पे जो कि कहा जा रहा था कि लोकल विकेट है, जाना पहचाना विकेट है, लगातार वहाँ पे खेलते हैं और कह लें कि जो वहाँ पे काली मिट्टी है, वहाँ पे धीमी गेंद आती है, उस पर संघर्ष करते नजर आए और चेज करने में जिस तरीके से धूल फांकते नजर आए टीम इंडिया खिलाड़ी, उसने एक तरीके से बवाल मचा दिया है। टीम इंडिया की हार हुई साउथ अफ्रीका से, उसके बाद जो कह लें डगआउट में कुछ हुआ है, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसने बता दिया है कि सब कुछ टीम इंडिया में ठीक नहीं है। सूर्य कुमार यादव भी डगआउट में बैठे थे और काफ़ी खफा नजर आ रहे थे। कहा जा रहा है कि उनकी गौतम गंभीर से बहस भी हुई है। बहस इस लिहाज से हुई है कि जिस तरीके से वो प्रयोग कर रहे हैं तमाम तरह के, जिस तरीके का विश्वास नहीं ले जा रहा है, जिस तरीके के हुक्म चला रहे हैं और जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया, अक्षर पटेल पे तरजीह दी गई, उसने भी सूर्या को परेशान किया। इस लिहाज से अगर सूर्या को बाईपास करके वाशिंगटन सुंदर को लाता है, गौतम गंभीर अपने हुक्म चलाते हैं और वो नतीजा सामने नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है कप्तान तो निराश होगा, कप्तान में नाराजगी तो दिखेगी, कप्तान तो बोलेगा। इस लिहाज से क्योंकि अक्षर पटेल को बाहर किया था गौतम गंभीर ने और तरजीह दी थी वाशिंगटन सुंदर को, वाशिंगटन सुंदर को 5वें नंबर पर खिलाया गया और ना स्कोर किया, ना विकेट लिया और अक्षर पटेल को बाहर कर दिया। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी है जिसने आपको 2024 के T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के साथ एक शानदार पारी खेली और जीत दिलाई थी, वो याद होगा आपको। वो लोकल बॉय भी है, टीम इंडिया का वाइस कैप्टन भी है। तमाम फैक्टर्स होने के बावजूद आपने महज लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की वजह से उनको बाहर कर दिया। वो आपकी रणनीति धरी की धरी रह गई, फेल कर गई। उसी तरीके से इससे पहले भी देखा गया है कि वाशिंगटन सुंदर को वो पहले खिलाते हैं, रिंकू सिंह को बाद में खिलाते हैं, तो जाहिर सी बात है टीम संघर्ष तो करती नजर आएगी। जब आप जो कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इन बिटवीन टूर्नामेंट में आप कह लें कि प्रयोग करेंगे, कॉम्बिनेशन को हटा करके बदल देंगे और खिलाड़ी को ये तक नहीं पता होगा कि वो खेल रहा है या नहीं, श्रेयस अय्यर को बाहर कर देंगे, संजू सैमसन को बाहर कर देंगे, तिलक वर्मा को बार बार तरजीह देंगे क्योंकि आपको उसने एशिया कप जिता दिया था साउथ अफ्रीका में, उसका रिकॉर्ड अच्छा है। सूर्य कुमार यादव ने जो अभिषेक शर्मा है उसने कई बार आपको जिताया है, तो उस जीत की लालसा में उस एक बेहतरीन पारी के बल पे आप लगातार मौके दे रहे हो और उस पर भरोसा कर रहे हो। भाई जब आपको तिलक वर्मा का प्रदर्शन नहीं आ रहे हैं, प्रयोग करना है तो वहाँ करने की ज़रूरत थी। और भी बेंच पे खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ आपको खिलाड़ी को ये बताना होगा कि वो टीम में खेल रहा है नहीं खेल रहा है। जो अनिश्चितता का भाव है उससे भी खिलाड़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर लुटिया डुबो रहे टीम की और उसी का है अंदाजा, उसी का फ्रस्ट्रेशन जो है डगआउट में कल देखने को मिला। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सूर्य कुमार यादव की बहस भी हो रही है। बहस इस लिहाज से हो रही है कि उनसे जो चर्चा कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, उसका जवाब भी उन दे रहे हैं। उनसे जो जब रिजल्ट आया है तो उनमें काफ़ी निराशा देखी गई, वो काफ़ी उदास देखे। और रेयान डेस्केटे ने भी माना है कि अक्षर पटेल वाला जो मामला था, वाशिंगटन सुंदर वाला जो मामला था, उस मामले में कुछ चूक हुई है, उस पर एक तरीके से देखा जा रहा है कि क्या कुछ हो सकता है। गौतम गंभीर भी बैठे हैं, गौतम गंभीर की भी बहस हुई सूर्या से और जो टीम का माहौल है वहाँ पे अब कह लें सुधांशु कोटक जो है वो भी वहाँ पे मौजूद है। तमाम जो डगआउट के या सपोर्ट स्टाफ है वहाँ मौजूद है, वहाँ पे उनकी बहस हो रही है और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो टीम का जो माहौल है बिल्कुल सही नहीं नज़र आ रहा है। और अब तक जो 4 जीत टीम इंडिया को मिले थे, उस 4 जीत ने एक तरीके से कह लें कि उसकी कलई खोल दी है और अब ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया के लिए अब बाहर के दरवाजे, बाहर होने के गेट जो हैं खुल गए हैं। अगर जिम्बाब्वे से भी उलटफेर हो गया है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने बहुत ही टीमों को हराया है, जिम्बाब्वे की वजह से ऑस्ट्रेलिया आज वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। जिम्बाब्वे का जो प्रदर्शन रहा है वो भी अपने आप में काफ़ी अहम है। सिकंदर राजा हो चाहे तमाम खिलाड़ी हो, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते और हल्के में लेंगे तो वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हो रहा है, चाहे श्रीलंका का हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का भी वही हाल हुआ, उन्होंने हल्के में लिया, उलटफेर हो गए, बाहर चले गया। शानदार खेल जिम्बाब्वे दिखा रही है और आपने एक इतना घटिया बैटिंग की है कि आपका रन रेट -3 से ऊपर चला गया है।
तो उसको भी रिकवर करने के लिए ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि आप जिम्बाब्वे से बड़े मार्जिन से जीतेंगे, अनलेस अनटिल की कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा दिख नहीं रहा है। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत होगी, और वही ऑर्डिनरी होगी कि टीम के कॉम्बिनेशन में साफ साफ स्पष्टता रखनी होगी कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। लास्ट मोमेंट पे कॉम्बिनेशन छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। आप अक्षर पटेल को बाहर करके आपने अंजाम भुगत लिया, उनको जिम्बाब्वे वाले मुकाबले में खिलाना होगा, सुंदर को फिर से बाहर बिठाना होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और जो चेज़ वाला फैसला है, अगर आपको बैटिंग मिलती है तो आपको छोटे मैचों में इस तरीके से चेज़ का ध्यान रखना चाहिए था, तो वो आपने ध्यान नहीं दिया, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ टीम में हो रहा है वो ठीक नहीं है, और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया एक तरीके से बाहर होने की कगार पे है। और गौतम गंभीर की जो नेतृत्व है उसको भी अब चुनौती दिया जाने लगा है, क्योंकि लगातार टीम इंडिया हार रही है। अब कह लें कि लगातार जीत रही है तो तब को ठीक है, लेकिन हारते हैं तो कलई खुल जाती है, और वो चाहते हैं कि उस पर बात ना हो, ये हो नहीं सकता। गौतम गंभीर की वजह से हमने देखा किस तरीके से टीम इंडिया WTC की साइकिल से ही बाहर हो गई, अपने ही घर पे लगातार हार रही है, और वनडे सीरीज हार रही है, तमाम ऐसे सीरीज है। न्यूजीलैंड अभी पीट करके गई है, और उससे पहले न्यूजीलैंड ने आपको WTC के फाइनल रेस से भी बाहर कर दिया था, जब आपको 3-0 से टेस्ट मैच हरा कर गए थे। तो तमाम ऐसे मैच आने वाले हैं जिसमें कि कह लें कि टीम इंडिया की तो अग्नि परीक्षा होगी ही, लेकिन गौतम गंभीर के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी, और मुझे लगता है उनके लिए इस वर्ल्ड कप के बाद आने वाले दिन काफ़ी बुरे होने वाले हैं, काफ़ी भारी होने वाले हैं। आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।